हेलो दोस्तों, मैं आशीष कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग एडुटेरिया बिहार वस्तुनिष्ठ समान अध्ययन के प्रैक्टिस सेट 5 को इस वीडियो में देखेंगे। यदि आप लोगों ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। झारखंड राज्य के विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य के विभाजन से पहले बिहार में लोकसभा की संख्या जो है वह 54 एवं राज्यसभा की सीटों की संख्या 22 थी, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो याद रखेंगे, बिहार में अब तक कुल 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था, अर्थात इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है। अब अगला प्रश्न है, राज्य मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मुख्यमंत्री। कौन करता है? मुख्यमंत्री। अब अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 165। कितना? अनुच्छेद 165 में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है। अब अगला प्रश्न है, कोई विधेयक धन विधेयक है या फिर नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? तो याद रखेंगे, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय विधानसभा अध्यक्ष करता है। कौन करता है? विधानसभा अध्यक्ष। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सतीश प्रसाद सिंह जो है यह बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे थे। अब अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, अर्थात भागलपुर। कौन? भागलपुर। अब अगला प्रश्न है, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? तो याद रखेंगे, किसी राज्य का वैधानिक प्रधान राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। अब अगला प्रश्न है, बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 6 सीटें। कितनी सीटें? 6 सीटें। अब अगला प्रश्न है, उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहार। कौन सा? बिहार। अब अगला प्रश्न है, जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो याद रखेंगे, जिला परिषद अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र जिला दंडाधिकारी को देता है। किसे? जिला दंडाधिकारी को। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से घिरा है? फिर से प्रश्न करते हैं कि बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से घिरा है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, किशनगंज। कौन? किशनगंज। अब अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है बिहार। बिहार के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है। अब अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बिहार की सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सोमेश्वर श्रेणी। कौन? सोमेश्वर श्रेणी। अब अगला प्रश्न है, बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? तो याद रखेंगे, बिहार में जो सबसे अधिक वर्षा है वह किशनगंज में होती है। कहां? किशनगंज में। अब अगला प्रश्न है, बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2015 ईस्वी को बिहार में आपदा के प्रबंधन के लिए सेंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था। कब? 2005 में। अब अगला प्रश्न है, बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? तो याद रखेंगे, बिहार का पूर्णिया जिला जो है यह जूट उत्पादन में अग्रणी है। अब अगला प्रश्न है, गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो याद रखेंगे, इसका सही उत्तर है कैवाल मिट्टी। कौन सी मिट्टी? कैवाल मिट्टी। अब अगला प्रश्न है,
कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी में मिलती है? तो याद रखेंगे कर्मनाशा नदी जो है यह बिहार में चौसा के निकट मिलती है। किस स्थान पर? चौसा के निकट, जो कि बक्सर में पड़ता है। अब अगला प्रश्न है कि कांवर झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो याद रखेंगे कांवर झील जो है यह बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित है। किस जिले में? बेगूसराय जिले में। अब अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात सीता कुंड, रामेश्वर कुंड और ऋषि कुंड, ये सभी जल कुंड जो है यह मुंगेर में स्थित है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। अब अगला प्रश्न है राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो याद रखेंगे राजपुर नहर जो योजना है वह कोसी नदी पर स्थित है। किस नदी पर? कोसी नदी पर। अब अगला प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है शेखपुरा। कौन सा? शेखपुरा। अब अगला प्रश्न है बिहार के किस जिले की महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है, अर्थात सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर है सहरसा जिला। अब अगला प्रश्न है कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? तो याद रखेंगे कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव था। कौन था? हरि सिंह देव। अब अगला प्रश्न है निम्न में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर थी? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, देवपाल। अब अगला प्रश्न है दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान था। कौन था? तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। अब अगला प्रश्न है शेर शाह ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेड़ शासकों से। किसे? चेड़ शासकों से। अब अगला प्रश्न है सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करके अर्थात हरा करके किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, दरिया खान नुहानी को। किसे? दरिया खान नुहानी को। अब अगला प्रश्न है चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 26 जून 1539 को। कब? 26 जून 1539 को। अब अगला प्रश्न है शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। कौन था? तो याद रखेंगे शेर शाह का जो प्रशासनिक प्रयोगशाला था वह था सासाराम। कौन था? सासाराम। अब अगला प्रश्न है शेर शाह ने अपने शासन काल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण करवाया था तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया था। इसकी चर्चा किसमें है? तो याद रखेंगे इसकी चर्चा जो है तारीख ए दाऊदी में। किसमें? तारीख ए दाऊदी में। अब अगला प्रश्न है अकबर ने 1580 में बिहार में किसे गवर्नर या फिर सूबेदार नियुक्त किया? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खाने खानम। किसे? खाने खानम को। अब अगला प्रश्न है किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है अकबर के शासन के समय में बिहार में सबसे ज्यादा विद्रोह हुआ था। अब अगला प्रश्न है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात मुंगेर में भी, भागलपुर में और राजगीर, इन सभी जगह जो है सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने भ्रमण किया था। अब अगला प्रश्न है मुगल शासक फर्रुखसिंह ने अंग्रेजों को बिहार एवं बंगाल में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? तो याद रखेंगे इसका सही उत्तर है 1717 ईस्वी में। कब? 1717 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, शाहजहां। अब अगला प्रश्न है अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नॉक कब बना? तो इसका सही उत्तर है 1664 ईस्वी में। कब बना? 1664 ईस्वी में। अब अगला प्रश्न है बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री कौन था? तो याद रखेंगे बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच था। कौन था? रॉल्फ फिच। अब अगला प्रश्न है
बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब की गई? तो याद रखेंगे बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 16 दिसंबर 1916 में की गई थी। अब अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना में हुआ था। कहाँ? पटना में। अब अगला प्रश्न है, मुजफ्फरपुर बम कांड जो कि 1908 में हुआ था, किसे फांसी की सजा हुई थी? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, खुदीराम बोस। किसे? खुदीराम बोस। अब अगला प्रश्न है, चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे FG सलाई। कौन थे? FG सलाई। अब अगला प्रश्न है, बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मेगास्थनीज। कौन था? मेगास्थनीज। अब अगला प्रश्न है, 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखेंगे 24वें तीर्थंकर महावीर का जन्म जो है यह कुंडल ग्राम में हुआ था। कहाँ? कुंडल ग्राम में। अब अगला प्रश्न है, अशोक के स्तंभ लेखों में निम्न में से कौन सा बिहार में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक, अर्थात लौरिया रेराज, लौरिया नंदनगढ़ और रामपुरवा। अब अगला प्रश्न है, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अश्वघोष। किसको? अश्वघोष को। अब अगला प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगति के अध्यक्षता किसने की थी? तो तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तीस ने की थी। किसने? मोगलीपुत्र तीस ने। और आज का अगला प्रश्न है कि हर्यक वंश के पश्चात मगध पर किस वंश का उदय हुआ था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शिशुनाग वंश का। तो यह था आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न। आशा करता हूं आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।